हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बोला है कि व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो कह रहा है कारपेट को जब हम बीटन करते हैं, मारते हैं, मारने के बाद जब उसको हम डस्ट बाहर निकालते हैं, उसी को एक्सप्लेन करना है। तो कह रहा है व्हेन अ कारपेट बीटन विद अ स्टिक ऑफ डस्ट कम आउट of it because of Newton's laws of motion, specific the inertia of rest। करेक्ट, सिंपल सी बात है, कोई भी अगर न्यूटन्स का लॉज क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे जाएगा, अगर कोई मोशन में कर रहा है तो वो मोशन में ही करेगा। ठीक है, हाँ, जब तक हम उसको ऊपर से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर चेंजिंग आएगी। इसके अंदर अप्लाई क्या होता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक्शन ऑफ बेडिंग, सेपरेशंस और आउटकम हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वाई इज इट advised to the any luggage kept on the roof of a bus with a rope। कह रहा है देखिए, इसमें भी आपको एक सिचुएशन दी गई है और बताना है कि इसमें कौन सा लॉज लग रहा है। तो कह रहा है कि दिस एक क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन जो है ये भी किससे रिलेटेड है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, स्पेशली ऑफ द कारपेट ऑफ इनर्शिया एंड हेयर इज वाई it is advised to tie a long luggage on a bus roof। यहाँ तक लिख के हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद फर्स्ट लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और लिख सकते हैं इसके दो जो सिचुएशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। सिंपल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होती है और इनर्शिया क्या होता है, मोशन। जब रेस्ट पे रहेगा तो इंटरनली जो है उसके अंदर मूवमेंट होती रहेंगी। ठीक है, और मोशन पर रहता है तो वो तो दिखाई देता ही है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, करेक्ट, टाइपिंग द लैंग्वेज विथ अ रोप द प्रोवाइड्स द नेसेसरी फोर्स टू ओवरकम इट्स इनर्शिया, इंश्योरिंग इट्स मूवमेंट एंड स्टॉप along with the bus there by preventing accidents। ठीक है, ये अपना जो कंक्लूजन निकल के आता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों के बारे में जो कि न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं इसको आप ध्यान से देखिएगा और मेरी एक एक बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन a hills with the constant acceleration, it travel a distance of 400 meter in 20 seconds। Find its acceleration, find the force acting on it if its mass is a 7 metric tons। और एक मेट्रिक टन बराबर कितना होता है, इसमें दिया है आपका 1000 kg। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सवाल ये बोल रहा है कि कोई अगर ट्रक है जो किसी ऊंचाई पे खड़ी हुई है और वहाँ से वो नीचे रोलिंग डाउन हो रही है, नीचे आ रही है, 400 मीटर दूरी तय करती है नीचे आने में 20 सेकंड में। टाइम कितना लेता है वो, 20 सेकंड में। तो बताना क्या आपको, बताना ये है कि बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, किस एक्सेलरेशन से वो 400 मीटर दूरी 20 सेकंड में तय कर रही है। जबकि सिचुएशन ये है कि उस ट्रक के ऊपर जो है 7 मेट्रिक टन यानी कि 7000 kg का वेट उस पर लदा हुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक यू क्या है जी, शुरू में क्या है, वो ट्रक बिल्कुल नहीं चल रही है, तो क्या होगा इसका ट्रक का जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, टाइम कितना ले रही है, 20 सेकंड। डिस्टेंस कवर बाई स्टोन, जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो क्या कर रही है भाई, 400 मीटर कर रही है। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि सेकंड लॉज ऑफ मोशन, देखिए इसमें एस दिया है, टी दिया है और यू दिया है। जब एस दिया है, टी दिया है और यू दिया है, तो आइए यहाँ पर हम सिचुएशन इस्तेमाल करेंगे और लगाएंगे एक न्यूटन्स का लॉज जिसको सेकंड लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो चलिए वी हैव 400 रखिए, एस का मतलब क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो एस की जगह पर हम क्या रखेंगे, 400। ठीक है, इक्वल टू 0, 0 का मतलब यू की जगह पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी का मतलब टाइम 20 प्लस 1/2 ए
और टी स्क्वायर। अब देखो ए का वैल्यू तो हमें निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो 1/2 ये तो दिया नहीं है, लेकिन टी दिया है टाइम। टाइम क्या होगा, टाइम स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 20 को हम 20 गुणे 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 20 × 20, ठीक है। अब कटा देंगे, 2 से कटाएंगे 20 को तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 20 में तो क्या हो जाएगा 200 इधर आ गया, 200 ए इधर आ गया, और इधर तो मल्टीप्लाई हो गया 0 × 20 क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 200 ए इधर राइट साइड में आ गया, और लेफ्ट साइड में क्या हो गया 400। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, 200 से अगर कटाएंगे 400 को तो क्या आएगा एक्सेलरेशन आपका निकल के आ गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसका फोर्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि कितनी फोर्स जो है उस पर एक्ट हो रही है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है m × a, यानी कि अब ध्यान दीजिएगा m × a का मतलब मास कितना है जी 7000 kg है, एक्सेलरेशन क्या है जी 2 आया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14000 न्यूटन। आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, जिससे बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है अपने फेयर कॉपी पे, अपने नोट्स पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रो विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर/सेकंड क्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक and come to the rest after traveling a distance of 15 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? कर मान लीजिए कोई आइस है, बर्फ है, उस पर कोई बंदा जो है वो पत्थर मारता है, तो स्लाइड करते हुए सरकते हुए जो है उस पर 50 मीटर वो पत्थर जो है दूरी तय करता है, ठीक है। दूरी तय कितना करता है 50 मीटर तक वो दूरी तय करता है। पत्थर का वजन कितना है जी 1 kg है, याद रखिएगा। चलिए तो बताना क्या है, बताना यह है कि बताइए स्टोन और आइस के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 20 मीटर/सेकंड, फाइनल क्या है 50 मीटर के बाद क्या हो जाएगी वो पत्थर रुक जा रही है, यानी v क्या हो गया 0 हो गया। डिस्टेंस कितना है s कितना है 50 मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अनुसार हम रखेंगे v² = u² + 2as, यानी कि रखेंगे एक्सेलरेशन यानी कि a, तो v की जगह पे हम क्या रखेंगे 0, क्योंकि फाइनल क्या है अपना 0 है। 0 का स्क्वायर इक्वल टू u की जगह पर 20 के स्क्वायर प्लस 2 × a × 50 यानी 50, तो रख देते हैं वहाँ पर फटाफट। तो आंसर हमारा जो निकल के आएगा वो आ गया -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा कि कैसे आ रहा है। 20 का आप स्क्वायर निकालोगे तो कितना होगा 400, ठीक है। इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 50 में 2 से कितना होगा 100a हो गया। जब 100a हो गया और इधर हो गया प्लस 400a हो गया, 100a + 400a, तो 100a को उधर भेज दो, तो 400 से हम इधर लेंगे a = क्या हो जाएगा, आप जो है 100 से कटा दीजिए, तो कितना आ गया 100 से कटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। हाँ ओके, -4 आएगा, ओके ठीक है। मास ऑफ स्टोन अब देखेंगे जरा इसका हम निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा। तो मास ऑफ स्टोन क्या है 1 kg है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m × a, यानी कि 1 kg × a का वैल्यू क्या आया -4, तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, आंसर निकल जाएगा -4 न्यूटन। कितना आएगा -4 न्यूटन, ओके। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि 800 kg इंजन pulls a train of 5 wagons each of the 2000 kg along the horizontal track with the engine exert are the forces of 40,000 Newton and the track of a fair and a friction force of the 5,000 Newton, then the calculate। एक सिचुएशन दे दी गई है कि मान लीजिए कि 8000 kg का एक इंजन है, ठीक है, वो पुल कर रही है 5 डब्बों को जिसका वजन है 2000 kg। एक डब्बे का वजन कितना है 2000 kg है, ठीक है। 5 डब्बों को वो जो इंजन है वो खींच रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक ट्रैक पे जो कि एक जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वो लग रहा है आपका 40,000 न्यूटन, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आपका लग रहा है 5000 न्यूटन। तो फाइंड क्या करना है,
करना है इसमें द नेट एक्सेलरेशन फोर्स फाइंड करना है, और एक फाइंड करना है आपका द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है, एंड ट्रैक, ओके। और सी नंबर करा कि द फ्रिक्शन ऑफ वेगन 1 एंड 2, यानी एक और दूसरे वेगन के बीच में यानी डब्बों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये बता रहे हैं हम। चलिए पहले के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पहले देख लेते हैं सिचुएशन क्या दी, हमें डाटा क्या दिया गया है। तो मास दिया गया है आपका कितना 8000 kg, ठीक है। मास आप पांचों वीगन जो है, पांचों जो डब्बे हैं उनके क्या दिए गए 5 गुणे 2000, यानी कि एक डब्बे का 2000, 5 डब्बे का 10,000 kg हो गया, ठीक है। ये इधर ये टोटल मास कितना हो गया जी, अब 8000 इंजन का और 10,000 डब्बों का, तो कितना आ गया 18,000 kg जो है टोटल मास आ गया, ठीक है। अब फोर्स देखिए, इंजन का फोर्स कितना है, वो है आपका 40,000 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, वो है आपका 5,000 न्यूटन। तो चलिए पहला निकालते हैं। नेट एक्सेलरेशन फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा 40,000 माइनस 5,000, निकल के क्या आ गया 35,000 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये तो अपना पहला आंसर हो गया 35,000 न्यूटन, ठीक है। 35,000 न्यूटन हो गया पहला आंसर, ओके, ठीक है। अब देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होगा नेट फोर्स बाई में टोटल मास। नेट फोर्स कितना निकल के आई है अपनी, निकल के आई है आपकी 35,000 न्यूटन, और एक्सेलरेशन क्या है 18,000 आपका टोटल मास है, ठीक है। टोटल मास कितना गया आपका 18,000 गया, और जो आपका नेट फोर्स आया है वो आया 35,000। कटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग, ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आइए सी नंबर देखिए, फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, यानी कि पहला और दूसरे डब्बे के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। मास देखिए, वेगन 1 हैज टू पुल एंड 4 वेगन बिहाइंड इट्स वेगन्स 2, 3, 4, 5, यानी 5 डब्बे एक दूसरे से लगे हुए, ठीक है। तो कह रहा है मास टू द पुलेड 4 इंटू 2000, ठीक है। सिंपल बात है कि अगर 4 डब्बों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक डब्बे का वजन कितना है 2000 kg से, तो कितना आ गया 8000 kg आ गया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास बिहाइंड इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू ए होता है, एम इंटू ए होता है, तो ठीक है। तो एम का मान क्या है अपना 8000 kg, और ए का मान क्या आ गया 9.4 समथिंग, ठीक है। तो अगर हम 8000 kg को 1.94 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 8000 kg को 1.94 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निकल के आएगा समथिंग 1555.5 न्यूटन, इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि एंड द ऑटोमोबाइल वेहिकल हैज अ मास ऑफ द 1500 kg, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicles is to be the stopped with the negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर ऑटोमोबाइल जो एक मतलब वेहिकल है उसका वजन जो है 1500 kg है, ठीक है। तो कह रहा है कि वेहिकल को रोकने के लिए रोड पे जो चल रही है उसको स्टॉप, मतलब जब वो ब्रेक मारती है तो जो रुकती है गाड़ी वो रुकती है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो बताना क्या है आपका, बताना देखिए क्या है, कह रहा मास ऑफ ऑटोमोबाइल क्या है, पहले देख लीजिए, देखिए आपको सिचुएशन क्या कह दिया है। तो मास ऑफ ऑटोमोबाइल क्या दिया है, यानी एम का मान कितना दिया, मास कितना है 1500 kg है, ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी जाकर रुक जा रही है गाड़ी, वो आगे चल के ब्रेक मारने के बाद फिर आएगा और ये रुक जा रही है, तो फाइनल क्या होगी आपकी 0 हो गई। ए क्या दे दिया आपका नेगेटिव है ना, रुक रही है ना, रगड़ते हुए जब रुकती है ना फ्रिक्शन फोर्स जब लगता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव लगता है वहां पर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए, तो लगा देंगे फॉर्मूला। चलिए 1500 इंटू -1.7 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा -2550 न्यूटन, इतना आपका आंसर निकल के आएगा। मैं बेटा बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको एक बेहतरीन कैलकुलेशन वीडियो बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m मूविंग विद द वेलोसिटी। आपको मोमेंटम ऑफ मास बताना है, मूविंग ऑफ वेलोसिटी। तो सिंपल है, मोमेंटम का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m और वेलोसिटी इज अ v। तो मोमेंटम क्या होता है जी, मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई ही क्या कहलाती है, मोमेंटम कहलाती है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर में इसके बारे में बताया था। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, आंसर इसे आ गया m इंटू वी, यानी कि एम भी आपका आंसर आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg और वो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब यूनिफॉर्मली चल रही है, ऑफ फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 और 8 की स्पीड में चल रही है, ठीक है, 6 सेकेंड तक चल रही है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, क्या बताना है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बताना है ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सटर्नल ऑन द ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड बताना है आपको और ये बताना है कि इनिशियल और फाइनल जो है मोमेंटम क्या है। चलिए मोमेंटम का एक सवाल आ गया, चलिए देखते हैं। यू क्या दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, वी क्या दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया एम इज इक्वल टू क्या हो गया 100 kg है, टाइम कितना है 6 सेकेंड है, ये आपका जो है दिया गया है। ओके, इनिशियल मोमेंटम एम यू क्या हो गया 100 इंटू 5, मास इंटू वेलोसिटी, मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया एम भी, यानी 100 इंटू 8 800 kg आ गया। तो इनिशियल आ गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया 500 kg और फाइनल आ गया आपका 800 kg। फोर्स एक्सटेंड ऑन द ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फोर्स इक्वल क्या होता है एम बी माइनस एम यू बाई में टी, तो लगाइए। तो 8000 एम बी क्या था अपना 8000 था, सॉरी 800 था, सॉरी 800 था, एम बी क्या था अपना 800 था, माइनस 500 बाई में 6। तो जब 800 में 500 निकलेगा तो 300 बचेगा और 300 को 6 से कटाएंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 50 न्यूटन जो है आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसका जो इस प्रकार है। हाउ मच मोमेंटम विल बी द डबल्स ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर्ड टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर, टेक इट द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन टू बी द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए निकालते हैं इस सवाल का भी सॉल्यूशंस। देखिए पहले मास क्या दे दिया आपका, पहला मास दिया आपका 10 kg, कितना दिया 10 kg, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही हो 80 सेंटीमीटर। तो देखो केजी में है और ये है सेंटीमीटर में, तो इसको बदलना पड़ेगा हमको मीटर में। तो 100 से हम क्या कर देंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 0.8 मीटर आ गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यू क्या है शुरू में भाई 0 है, फाइनल क्या है वो भी नहीं पता अपने को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस 2as वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.8 निकल के आंसर आ जाएगा हमारा वी जो है वी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोमेंटम विथ विच द डबल्ड हिट्स द फ्लोर इज एम भी। तो आइए एम बी निकालते हैं। तो क्या कर रहा है कि एम बी सिंपल सी बात है, एम बी तो फाइनल मोमेंटम निकाला ना, आराम से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एम का मान क्या है 10 है और वी का मान क्या आया अपना आंसर, वी का मान 4 आया है, तो 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40 kg मीटर पर सेकेंड, आपका जो आंसर निकल के आ गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो थे इसके जो है सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि a batsman hits the cricket ball well, then the rolling of a level ground after covering a short distance, the ball comes to the rest. The ball slow to the stop because कह रहा है कि एक बैट्समैन है जो किसी बॉल को हिट कर रहा है और बॉल जाके वो रुक जा रही है, स्टॉप हो जा रही है, उसके बारे में सब बताना है। ये सारे सिचुएशन दिए गया है, उसका आंसर देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि
A, the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is a proportional to the force exerted on the balls. There is a force on the balls opposing the motions. There is a no unbalanced force in the ball, so the ball of want to be the come of rest. तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर. ठीक है, सी नंबर आपको इसका आंसर मार सकते हैं. और उसका अगर सिचुएशन लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? A batsman hits the cricket ball which then roll on the level of ground. After the covering a short distance, the ball come to the rest because they are the fractional force on the ball opposes its the motions. ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है खत्म हो चुके हैं. तो प्लीज यार जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज. और सारे बच्चे इसको अच्छे से अपने फेयर कॉपी पे लिख ले. थैंक यू.